द्रोणाचार्य के नाजायज जो औलाद हैं वही लोग विरोध कर रहे हैं। और ये तमाम मैं द्रोणाचार्य के नाजायज औलादों को कह देना चाहता हूं कि तुम 15% लोग इस बिल पे ज्यादा उछल कूद मचा रहे हो, सड़क पे उतर रहे हो। तो याद कर लो 2 अप्रैल 2018 को जब इस देश का बहुजन समाज सड़कों पे आया था तो तुम लोग किस बिल में घुस गए थे और कहाँ दुबक गए थे इसका भी पता नहीं चला था। जिस प्रकार से बाबा साहब ने अकेले संविधान लिख दिया और देश के बड़े बड़े देवी देवताओं की नसबंदी कर दी, तो इसी डर से ये लोग नहीं चाहते हैं कि यूजीसी कानून लागू हो। 10% जब मोदी जी ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया तो हमको बताइए कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण का किस एससी, किस एसटी, किस ओबीसी ने सड़क पर उतर करके विरोध किया? कोई नहीं किया। अगर ये हिंदू हैं तो आप इस बिल के समर्थन में आइए। आप बताइए ना, कितना यूनिवर्सिटी, कितना कॉलेज में जिसका नाम काट दिया जाता है, जिसको भाईवा में फेल कर दिया जाता है, प्रोफेसर के खिलाफ एससी एसटी एक्ट लगाने जाता है, कोई जाता है? अगर सवर्ण समुदाय के दबाव में आकर सरकार ने ये बिल वापस लिया तो सरकार को भी याद रखना होगा कि हम बहुजन समाज के लोग इस देश में 85% हैं, और जब हम सड़कों पर उतरेंगे ना तो इस देश में सैलाब ऐसा आएगा कि जिसको इस देश के सवर्ण समुदाय बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। यूजीसी एक नया नियम लाया जिसको लेकर स्वर्ण समाज सड़क पर उतर चुके हैं। भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष है अमरज्योति जी, हम इनसे बातचीत करेंगे। कैसे देख रहे हैं यूजीसी के नया नियम आया जिसके लेकर स्वर्ण समाज सड़क पर उतर चुके हैं? देखिए, यूजीसी जो कानून है इसका बहुजनों को, खास करके एससी एसटी और ओबीसी के जो लोग हैं, इसका स्वागत करना चाहिए। और इसलिए भी स्वागत करना चाहिए क्योंकि इस कानून का विरोध द्रोणाचार्य के नाजायज जो औलाद हैं वही लोग विरोध कर रहे हैं। ये चाहते नहीं है कि एकलव्य कोई पैदा ले बहुजन समाज में। जिस प्रकार से बाबा साहब ने अकेले संविधान लिख दिया और देश के बड़े बड़े देवी देवताओं की नसबंदी कर दी, और जितने उनके वो लोग थे, अकेला बाबा साहब ने उन सबको धराशायी किया। तो इसी डर से ये लोग नहीं चाहते हैं कि यूजीसी कानून लागू हो, और जो यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेज में और तमाम जो शैक्षणिक संस्थान है जहाँ पे हमेशा द्रोणाचार्य के द्वारा एकलव्यों की अंगूठा काटा जाता है, जिसका उदाहरण है कि भाई रोहित वेमुला, बहन पायल तड़वी जैसी कई घटनाएं आज भी आप देखिएगा कि यूनिवर्सिटी में कई बच्चे हैं जो अपना कंप्लेन तक नहीं करा पाते, उनका नाम काट दिया जाता है, उनको जानबूझ के फेल कर दिया जाता है, भाईभा में बार बार उनको फेल कर दिया जाता है। जो बच्चा रिटन में अच्छा नंबर लाता है वो सवर्ण समुदाय के बच्चों से अच्छा नंबर लाता है। यूपीएससी के इंटरव्यूज में आप देखिए ना, यूपीएससी का इंटरव्यू होता है, जब टीना डाबी जब एग्जाम दी थी तो उसका रिटन में बहुत नंबर था, लेकिन जानबूझ के टीना डाबी के और ऐसे कई एससी कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं, ओबीसी कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं, जो रिटन में अच्छा नंबर लाते हैं, उनको इंटरव्यू में छांटने के लिए ये द्रोणाचार्य रूपी जो लोग भाईभा में बैठे हुए जो स्वर्ण समुदाय के प्रोफेसर्स होते हैं, जो इंटरव्यूअर होते हैं, इनके द्वारा साजिश करके एससी एसटी के बच्चों को कम नंबर दिया जाता है ताकि ये क्वालिफाई नहीं कर पाए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि स्वर्ण समुदाय के लोग तो चाहते हैं कि ये लोग इंटरव्यू में, भाईभा में फेल हो जाएं, लेकिन ये लोग रिटन में बेहतर करते हैं, इसकी वजह से इनका सिलेक्शन हो जाता है। इसलिए यूजीसी एक्ट जो बनाया है सरकार ने, ये सोच समझ के बनाया है। संस्थागत जो भेदभाव होता था वो तमाम भेदभाव रुकेगा, और ये तमाम मैं द्रोणाचार्य के नाजायज औलादों को कह देना चाहता हूँ कि तुम 15% लोग इस बिल पे ज्यादा उछल कूद मचा रहे हो, सड़क पे उतर रहे हो। तो याद कर लो 2 अप्रैल 2018 को जब इस देश का बहुजन समाज सड़कों पे आया था तो तुम लोग किस बिल में घुस गए थे और कहाँ दुबक गए थे इसका भी पता नहीं चला था। तो फिर से हमें 2 अप्रैल 2018 दोहराने के लिए मजबूर नहीं करो। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से, जब ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया गया वो भी तो संविधान का उल्लंघन करके दिया गया था। ये कहा जाता था कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता है, लेकिन 10% जब मोदी जी ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया तो हमको बताइए कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण का किस एससी, किस एसटी, किस ओबीसी ने सड़क पर उतर करके विरोध किया? कोई नहीं किया। शांतिपूर्ण तरीके से तुमको 10% आरक्षण मिला, हम लोग बर्दाश्त कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यूजीसी कानून जो संस्थागत भेदभाव खत्म करना चाहता है, ये हमको स्पेशल रिजर्वेशन तो नहीं दे रहा है, तो आप इसके खिलाफ आ रहे हैं, तो आप सीधे तौर पे दिखा रहा है कि आप चाहते हैं कि जो महाभारत काल में द्रोणाचार्य के द्वारा जिस प्रकार से गुरु दक्षिणा के नाम पे एकलव्य का अंगूठा काट लिया गया,
उसी प्रकार से जो अभी तक आज़ादी के 78 वर्षों बाद तक यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेज में जो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े, अति पिछड़े वर्ग के जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, छात्र छात्राएं पढ़ाई करते हैं, उनके नंबर काट लिया जाए, उनको फेल कर दिया जाए, उनको किसी भी साजिश के तहत एकेडमिक करियर खराब करके उनको कॉलेज से बाहर निकाल दिया जाए। ऐसे साजिश को हम सब लोग बेनकाब करेंगे और इसके खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। अगर यूजीसी जो बिल लाया है सरकार ने, इसके खिलाफ सवर्ण समुदाय सड़कों पर उतरेगा तो हम यही कहेंगे कि जितना उछल कूद मचाना है मचा लो, अभी हम इंतजार कर रहे हैं। अगर सवर्ण समुदाय के दबाव में आकर सरकार ने ये बिल वापस लिया तो सरकार को भी याद रखना होगा कि हम बहुजन समाज के लोग इस देश में 85% हैं, और जब हम सड़कों पर उतरेंगे ना तो इस देश में सैलाब ऐसा आएगा कि जिसको इस देश के सवर्ण समुदाय बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसलिए हम सवर्ण समुदाय के लोगों को कहना चाहते हैं कि आप इस देश में दंगा भड़काने का माहौल नहीं बनाइए। हिंदू समाज में बांटने की कोशिश की हिंदू समाज के लोगों से हम पूछना चाहते हैं ना, आप तो कहते हैं कि हिंदू सब भाई भाई, दलित हिंदू सब कहते हैं ना, अगड़ा पिछड़ा भाई भाई, चुनाव आता है तो सब हिंदू हो जाता है, राम मंदिर बनवाना होता है तो हिंदू हो जाता है, मुसलमान को मारना पीटना होता है तो हिंदू हो जाता है। तो वही हिंदू जिसको आप नीचे कैटेगरी में रखते हैं, जिसको निम्न जाति आपने बना करके रखा, उसी हिंदू को अगर आज समानता का अधिकार मिल रहा है, उसको यूनिवर्सिटी कॉलेजों में भेदभाव से बचाने का सरकार प्रयास कर रही है, तो फिर आप कहाँ भूल जाते हैं? आपको कैसे कहने लगते हैं कि सवर्ण और हिंदुओं का नुकसान हो रहा है, सवर्णों का नुकसान हो रहा है? आपको तो दलितों पिछड़ों के बारे में भी सोचना चाहिए। अगर ये हिंदू हैं तो आप इस बिल के समर्थन में आइए और कहिए कि खुले दिल से हम समर्थन करते हैं, चूंकि आजादी का 78 वर्षों तक अब तक द्रोणाचार्यों के द्वारा एकलव्यों का अंगूठा काटा गया है, तो वही एकलव्यों का अंगूठा अब नहीं काटा जाना चाहिए। इस देश के SC ST OBC समाज के बच्चों को उनका हक अधिकार मिलना चाहिए, उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, उनके साथ रैगिंग नहीं होना चाहिए, उनके इंटरव्यू में भाईभा में नंबर नहीं काटे जाने चाहिए, और उनको किसी भी साजिश के तहत यूनिवर्सिटी कॉलेज से बाहर नहीं किया जाना चाहिए, उनको आत्महत्या के लिए उकसाया नहीं जाना चाहिए, ताकि दूसरा कोई रोहित वेमुला, दूसरा कोई पायल तड़वी इस देश में नहीं हो और उनका अपना जान गंवाने का नौबत नहीं आए। तो मैं चाहूंगा कि अगर सवर्ण हिंदुओं को लगता है कि SC ST OBC भाई है तो आप UCC बिल का समर्थन कीजिए। अगर आप कहते हैं कि नहीं है हमारा भाई, तो आप स्पष्ट यही दिखा दीजिएगा। फिर अगली बार जब लड़ाई लगेगा इस देश में, मुसलमानों से धर्म के नाम पे आप लड़ाने का प्रयास करिएगा, तो हम SC ST OBC के लोग काहे आपका साथ देंगे भाई? जब अगर आप हमारे समर्थन में नहीं खड़े हो रहे हैं, हमारे हक अधिकार की लड़ाई में खड़े नहीं हो रहे हैं, समानता की जो हमारे कानून बनाया जा रहा है उसके समर्थन में नहीं खड़े हो रहे हैं, तो फिर हम आपके साथ भी खड़े नहीं होंगे। तो मैं सीधे तौर पे कह देना चाहता हूं कि जो लोग हिंदू का रट लगाते हैं वो लोग भी बेनकाब हो रहे हैं इस बिल के माध्यम से, और पता चल रहा है कि सच में इस देश का SC ST OBC को ये लोग हिंदू नहीं मानते हैं, इनको नीची जाति का लोग मानते हैं। बस मुसलमानों से लड़ाने के लिए, इस देश में मंदिर के नाम पे दंगा भड़काने के लिए और धार्मिक उन्माद फैला करके सिर्फ और सिर्फ अपने प्रतीक चिन्हों की रक्षा करने के लिए, अपने समाज की बेहतरी के लिए ये लोग दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को हिंदू कहते हैं, बाकी ये हिंदू समझते ही नहीं है। तो मैं अपने समाज के लोगों से भी आग्रह करता हूं कि आप सभी लोग इस मामले पे, इस जो सरकार ने बिल लाया है, मजबूती से समर्थन करिए, क्योंकि सरकार को भी लगे कि 85% जो SC ST OBC बहुजन समाज है वो हमारे समर्थन में है, ताकि मजबूती से सरकार इस बिल को पास कराए और इसको लागू भी कराए। नहीं तो अगर 15% सवर्णों की बात को सरकार मानती है तो इस देश में ऐसा कोहराम मचाया जाएगा कि केंद्र की सरकार को भी मजबूर होना पड़ेगा कि इस देश के 85% बहुजन समाज के हक अधिकारों पे जब भी डाका डालने का प्रयास किया जाएगा, ये बहुजन समाज पलट के जवाब देने का काम करेगा। आपके पास तो ऑलरेडी SC ST एक्ट है, ऊपर से एक नए बिल लाया गया है, स्वर्ण समाज की कहीं ना कहीं हानि है। देखिए, SC ST एक्ट जो है वो अत्याचार अधिनियम है, ठीक है, और UCC जो बिल है ये शैक्षणिक संस्थानों में जो असमानता, भेदभाव होता है उसके खिलाफ है। आप बताइए ना, कितना यूनिवर्सिटी, कितना कॉलेज में जिसका नाम काट दिया जाता है, जिसको भाईवा में फेल कर दिया जाता है, प्रोफेसर के खिलाफ SC ST एक्ट लगाने जाता है, कोई जाता है? एक भी स्टूडेंट नहीं मिलेगा। आप हमको उदाहरण बताइए कि कोई भी प्रोफेसर अगर SC के, ST के, OBC के बच्चों को JNU में, DU में, पटना यूनिवर्सिटी में या देश के किसी भी यूनिवर्सिटी में जहां पे किसी SC ST के बच्चे को, OBC के बच्चे को फेल कर दिया जाता है परीक्षा में या भाईभा में या किसी भी उसके शैक्षणिक
गतिविधियों पे वो करके कि आरोप लगा के कि तुम्हारा व्यवहार ठीक नहीं है, कैरेक्टर खराब है, इसलिए तुमको यूनिवर्सिटी कॉलेज से निकाल दिया जाता है। कितना लोग SC/ST एक्ट में कंप्लेन कराने जाते हैं। तो ये SC/ST एक्ट अलग है और ये बिल भी अलग है। लेकिन हम अभी भी देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट पे भी कमेंट किया है कि अगर सार्वजनिक जगहों पे आपके ऊपर कोई गाली गलौज करता है तो गाली गलौज को SC/ST एक्ट की धारा में रिकमेंड नहीं किया जाएगा। तो मैं ये कह देना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहब, आप लोग जरा हिसाब से फैसला दीजिए और कोई बात कहिए, नहीं तो आपको पता नहीं है कि आपके एक कमेंट और एक जजमेंट के कारण इस देश में क्या हो सकता है। इस देश का SC/ST समाज सड़कों पर उतर सकता है और कितना जान माल का नुकसान हो सकता है इसका अंदाजा भी नहीं है। हमको तो लगता है कि इस देश के सुप्रीम कोर्ट में जो बैठे हुए सामंतवादी मनुवादी प्रवृत्ति के जो जज हैं, वो भी चाहते हैं कि इस देश में समय समय पे SC/ST समाज का समीक्षा और परीक्षा लिया जाए कि ये लोग किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं। इनके अधिकारों पे जब कटौती होती है, उसका हनन किया जाता है या उसको खत्म करने का प्रयास होता है, तो हम जजों को कह देना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के, आप लोग न्यायालय हैं, माय लॉर्ड हैं, आपका सम्मान है, लेकिन आप अपने फैसलों से अपना सम्मान खोने का काम नहीं कीजिए, नहीं तो इस देश का बहुजन समाज कमजोर नहीं है। जिस दिन मौका मिलेगा और जिस दिन आप इस प्रकार की हिमाकत की कि SC/ST एक्ट को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं, UCC बिल के माध्यम से आप इस बिल को रिजेक्ट करके आप सवर्ण समुदाय को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, तो बहुजन समाज जब पलट करके जवाब देगा तो मैं देख लूंगा कि संसद भले या कोई भी फैसला सुना दे, लेकिन इस देश की सड़क पे बहुजन समाज जो फैसला सुनाएगा वो सरकार और सुप्रीम कोर्ट भी बर्दाश्त उस आंच को नहीं कर पाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बातचीत करने के लिए। भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष अमरज्योति जी थे। बाकी इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।